अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और इस थीम में ब्रेक थ्रू में हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष प्राप्त कर रहे हैं। जरूर से आज भी पूरे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज हम लोग खास बात पर चर्चा कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन के वो फाइनेंशियल रुकावट, आर्थिक संकट कई बार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को असर डालते हैं। कैसे परमेश्वर इसमें हमारी मदद कर सकता है, आज के दिन में हम लोग मिलकर सीखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रेसफुल ये होता है जब आर्थिक जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। जी हाँ। चाहे वो कोई लॉस हो, बिजनेस में लॉस हो, या फिर कोई गलत डिसीजंस हम ले लेते हैं, कोई लोन है जो बढ़ता ही जा रहा है जिसकी पूर्ति हम कर नहीं पा रहे हैं, जी। बहुत कुछ। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर है और वो हमारा ध्यान रखता है जी हाँ। और वो हमारे साथ है। बिल्कुल। कई बार हम खुद अपनी अभिलाषाओं में फँसकर, जी। खिंचकर ऐसे हालातों में आ जाते हैं जहाँ पे हमारे ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बहुत होती हैं, जी। जो बाद में हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर और फिर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, हमारे आत्मिक स्वास्थ्य पर, रिश्तों में असर डालती हैं। पर कैसे परमेश्वर इससे भी हमें बाहर निकाल सकता है, आज मिलकर सीखेंगे, क्योंकि समाधान परमेश्वर की सामर्थ में ही है। जी बिल्कुल, तो दोस्तों हम आपको एनकरेज करते हैं परमेश्वर के जीवित वचनों से। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, आमीन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों, अगर आज आपके आर्थिक जीवन में आप तंगी या नुकसान को अनुभव कर रहे हैं, तो याद रखें कि कोई है जिसे आपका ध्यान है, जो आपकी चिंता करता है, और वो और कोई नहीं, हमारा जीवित सामर्थी परमेश्वर है। और दोस्तों, आज की कहानी में हम मुलाकात कर रहे हैं अरुण भंडारे से, जो भी अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से गुजरे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ये अपने घर परिवार में संघर्ष का सामना कर रहे थे। कैसे वो इससे बाहर निकल पाए, आज अरुण हमें खुद बता रहे हैं। तो आइए हम इनसे मुलाकात करें। बेहतर जिंदगी की तलाश में अरुण पांढरे पुणे आ गए। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता गया, खर्चे भी बढ़ते गए और वो सोचने लगे कि ये सब वो कैसे संभाल पाएंगे। जब पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा तो मेरे पास पैसे कम पड़ने लगे, क्योंकि मुझे दोनों बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना था। मैं किराए के घर में रहता था। घर का किराया, राशन और रोजमर्रा के सारे खर्चे थे। इन सब के कारण मैं बहुत चिंता में रहता था कि ये सब कुछ मैं आखिर कैसे चलाऊंगा। जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे माँ बाप गाँव में रहते थे। उन्होंने काफी मेहनत की थी, तो यही वजह थी कि मैं अपनी तनख्वाह में से उन्हें मनी ऑर्डर से कुछ पैसे भेजा करता था। बोझ से दबे हुए अरुण ने लोगों से मदद मांगनी शुरू की। मैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घर पैसे उधार लेने जाया करता था। नौकरी पर जाना और फिर वहां से उनके घर पर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं साइकिल से उनके घर जाता, उनसे विनती करके कुछ पैसे ले आता था ताकि अपने घर की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। इन सब चक्करों की वजह से मेरा ध्यान अपने काम पर नहीं रह पाता था। हफ्ते में बस 2-3 दिन ही मैं दफ्तर जा पाता था, बाकी दिनों में काम पर नहीं जा पाता था। थोड़े ही समय में ये सारी परेशानियां अरुण के मन और सोच पर असर डालने लगी। तो जब ये सारी परेशानियां बढ़ने लगीं, तो अंदर ही अंदर मैं बस चिड़चिड़ा रहने लगा। फिर मैंने लोगों से ब्याज पर पैसे लेना शुरू कर दिया और वही पैसे बच्चों की पढ़ाई पर लगाए। बाद में अपनी तनख्वाह से उन लोगों को ब्याज समेत पैसा लौटाना पड़ता, तो पूरी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती थी और मेरा पूरा बजट बिगड़ जाता था। इस ब्याज ने मुझे और भी परेशान कर दिया था और मैं बहुत दुखी रहने लगा था। जैसे जैसे अरुण चर्च से जुड़ते गए और बाइबल पढ़ने लगे, तो वचनों ने उन्हें हिम्मत दी और उनके भीतर नई आशा जगा दी। जब मैं इस दौर से गुजर रहा था तो मैं घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना में मेरे दिल में ये बात आती थी कि प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तेरी ढाल और रक्षक हूँ। बाइबल में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी भरी चरागाहों में आराम देता है। ये वचन मुझे अंदर से मजबूत करने लगे। तो हमने निश्चय किया कि अपनी हर बात परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगे, क्योंकि वही सब कुछ देता है। जब हम उसे अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं तो वही हमें संभालता और बचाता है। इसलिए सांसारिक चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय बाद नौकरी में मिला एक नया अवसर अरुण की जिंदगी को आगे बढ़ाने का साधन बन गया। मैंने VRS ले लिया और मुझे जो पैसा मिला उससे मैंने
ये घर खरीद लिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस घर के अंदर 4 कमरे थे। 2 कमरों में हम खुद रहे और 2 कमरे किराए पर दे दिए। सच कहूं तो किराए से जो भी पैसा आता था उससे मुझे बहुत सहारा मिला। घर और बच्चों की पढ़ाई का जो बोझ पहले दिल पर था वो अब काफी हद तक दिलो दिमाग से हट गया था। पहले मेरा मन बहुत ही ज्यादा व्याकुल रहा करता था, पर अब मेरा ध्यान ज्यादातर परमेश्वर के वचन पर रहने लगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद एक दोस्त के जरिए अरुण ने एक सुरक्षा एजेंसी में सुपरवाइजर के रूप में काम शुरू किया। समय के साथ उन्होंने इस काम को अच्छे से सीखा और फिर अपनी खुद की सुरक्षा एजेंसी शुरू की, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें ये एजेंसी बंद करनी पड़ी। तो मैंने 5 लोगों के साथ अपनी सेवा सिक्योरिटी एजेंसी शुरू की। घर में ही छोटा सा दफ्तर बनाया और इन 5 लोगों के साथ काम शुरू किया। जैसे जैसे लोगों को हमारी एजेंसी के बारे में पता चलता गया, काम बढ़ता गया। हमारा बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जिससे धीरे धीरे हमारी आमदनी बढ़ती गई। मेरी बेटी की शादी हो गई और मेरा बेटा जो है वो आईटी में काम करता है और मेरी बहू भी नौकरी करती है। मैं और मेरी पत्नी दोनों अब घर पर ही रहते हैं। जीवन जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है। हम नियमित रूप से चर्च जाते हैं और परमेश्वर के वचन में भी आगे बढ़ रहे हैं। आज जब अरुण एक सुकून भरी सेवानिवृत्त जिंदगी जी रहे हैं, तो वे अपनी हर बात का श्रेय और सारी महिमा प्रभु को ही देते हैं, जिसने उन्हें उनकी परेशानियों पर जीत दिलाई। तो मैं अपने जीवन की सारी महिमा और आदर सिर्फ उसी प्रभु को देता हूँ। जब मैं संघर्षों से घिरा हुआ था तो उसी ने मुझे रास्ता दिखाया और मेरी आर्थिक परेशानियों से मुझे निकाल दिया। तो परमेश्वर के वचनों ने मेरे अंदर उसके लिए लगन जगाई और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अरुण जी, आपकी कहानी से हमने बहुत आशीष पाई है और हमने सीखा है कि ये जो रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं, ये हमें मौका देती हैं कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में सही जगह दें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि हम परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करें, सबसे पहला स्थान दें और फिर बाकी सब चीजें अपने आप ही ठीक होती जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वचन में लिखा है तुम मुझे ऊपर उठाओ और मैं तुम्हें खींच लूंगा। जी। सो व्हेन वी लिफ्ट जीसस अप अपने जीवन में, अपनी प्रायोरिटीज में, शेड्यूल्स में, परमेश्वर हमें भी ऊपर खींच के लाता है। हालात कैसे भी क्यों ना रहे हो, पर परमेश्वर उभारने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये कहानी है जो हमने अरुण जी की अभी देखी। आप जुबानी कैसे उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, कैसे परमेश्वर ने घर के परिवार की परिस्थितियों को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर में विश्वास योग्य रहें। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल देता है। और कई बार जब पैसे की तंगी होती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य कई बार उससे डिस्टर्ब होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, सामाजिक रिश्ते खराब होते हैं, पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। आज परमेश्वर के वचन से आपको एक ऐसी स्त्री से मिलवाना चाहता हूं जो इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, जब उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। बाइबल बताती है कि बहुत मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। कर्जदार आए हुए थे, इसके लड़कों को ले जाने को तैयार थे और बहुत मुश्किल था। पर ऐसे में इसने एक ऐसी बात कही जो इसकी मेंटल स्ट्रेस को दिखा रही है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। पहला राजाओं उसका 17 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एक माँ जिसने अपने बच्चों को अपने गर्भ में 9 महीने रखा, पाला पोसा बड़ा किया, अब कह रही है कि मेरे पास सादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा ही सा बचा है मैदा, थोड़ा सा तेल, हम पकाएंगे, खाएंगे और फिर मर जाएंगे। इतनी नकारात्मक सोच, इतना मानसिक स्ट्रेस इस स्त्री के जीवन में रहा। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का एक दास आया, परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंची और उसने उस कहने को माना, परमेश्वर के वचनों को माना, किसी की बातों को माना और उसने वैसे ही किया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसके जीवन के हालात पूरी तरीके से बदल गए और जो कर्जे थे वो दूर हो गए, और ना केवल वो जी पर उसके बच्चे जीवित रहे और परमेश्वर ने एक ब्रेक थ्रू किया। आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसके वचनों पर चलना, उसको अपना आधार बना लेना आपके लिए वही ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। स्ट्रेस ना लें, परेशान ना हो, निराश ना हो, सिर्फ परमेश्वर के कहने को माने, क्योंकि उसके मानने से जीवन बदल जाता है। जी, और दोस्तों, अगर आप भी इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस से अगर आप गुजर रहे हैं और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं,
तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 और हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। जी दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके पासबान, आपके अगुए, आपके चर्च लीडर्स आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर कई बार ऐसे हालात होते हैं कि उनको भी प्रार्थनाओं की जरूरत है। दोस्तों, आज अपने पासबान के लिए आप प्रार्थना से उनको सामर्थ्य दे सकते हैं। यू कैन पावर योर पास्टर विद योर प्रेयर्स। आज आप प्रेयर लाइन पर कॉल करके खास तौर से अपने पासबानों के लिए, अपने अगुओं के लिए, चर्च लीडर्स के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या मालूम परमेश्वर की कौन सी योजना उनके जीवन में जो रुकी हुई है वो प्रार्थना से रास्ता खुल जाए और परमेश्वर आपके पासबान को और अगुओं को और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सो इस सेवा का लाभ जरूर से उठाएं। जी, तो दोस्तों ज़रूर आप हमसे संपर्क करें और प्रार्थना करें। और साथ ही अब है समय कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची कहानी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की मदद से हम अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे और आपको ब्रेक थ्रू में लेकर आती है, और वो ब्रेक थ्रू मेरे और आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ करती है। मैं और आप हर प्रकार से स्वस्थ रहते हैं क्योंकि परमेश्वर काम करता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, कमी, कमजोरी, मजबूरियां परमेश्वर दूर करके मुझे और आपको मानसिक स्वास्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जी बिल्कुल, अक्सर जब हम फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजरते हैं तो हम बहुत सारे तरीके अपने मन में सोचते हैं कि हम ये करेंगे या ये करेंगे या इस इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, इन लोगों के पास जाएंगे। अलग अलग तरह से हम मदद सीख करते हैं। जी लेकिन हम जानें कि हमारे मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं, योजनाएं होती हैं, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ परमेश्वर के जो मकसद हैं वही हमारे जीवन में स्थिर होते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के पास आएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें। जी हाँ दोस्तों, उससे मांगे क्योंकि वो हमारी मांगों को जानता है और हमारे मांगने से पहले ही हमारे लिए उपाय करता है। सो उसकी ओर देखें। तो आइए दोस्तों, एक बहुत ही इंस्पायरिंग, इंकरेजिंग कहानी हम देखें और मुलाकात करें ज़ेनोरिन स्टीफन से, जो अपने जीवन और बिजनेस को परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ाना चाहती हैं। वो अपने हर डिसीजन के लिए पवित्र शास्त्र की ओर मुड़ती हैं। जब ज़ेनोरिन ने अपना बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने भी हर तरफ से संघर्षों को अनुभव किया। एक महिला होने की वजह से भी उन्होंने अपने काम में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों, क्या जीवित परमेश्वर पर ज़ेनोरिन का जो विश्वास है वो उन्हें उनके बिजनेस में सफलता दिलाएगा? आइए हम उनसे मिलकर जानें और उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग सच्ची कहानी हम इस समय देखें। जी, और दोस्तों, ज़ेनोरिन की ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए खास लेकर आई हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर असेनला सांगवा। मैं ज़ेनोरिन अंकांग हूँ और मैं तांगखुल नागा ट्राइब से हूँ। मैंने 2017 में हिल वाइल्ड की शुरुआत की। हिल वाइल्ड की शुरुआत इस जुनून के साथ हुई कि हमारे स्थानीय किसानों को सही मेहनताना मिले और स्थानीय खाने के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाए। हम साथ मिलकर मिर्च, मसाले, अदरक, लहसुन उगाते हैं और जंगल से भी चीजें इकट्ठा करते हैं, जैसे सुमैक और सिचुआन पेपरकॉर्न। ऐसी चीजें कई सारी कंपनियां और रेस्टोरेंट हैं जो हमसे खरीदना पसंद करते हैं। अभी हम नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग, सोय सॉस, चिली क्रिस्प, चिली ऑयल की प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं और कई तरह के मसाले बना रहे हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स बहुत खास हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, क्योंकि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स GI टैग वाले भी हैं। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे परिवार ने मेरे अंदर ये सोच और नजरिया डाला कि अगर महिलाएं ठान लें तो वो कोई भी सपना देख सकती हैं। हालांकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फिर भी मेरे परिवार ने मुझे ना कभी शिक्षा से दूर रखा और ना ही अवसरों से।
मुझे सिर्फ जिंदगी जीने का ही नहीं बल्कि सपने देखने का भी सौभाग्य मिला। जब मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ ऐसे इंग्रेडिएंट्स खरीदती थी जो मुझे घर जैसे लगते थे, ताकि मैं वही सूप बना सकूं जो मेरी माँ बचपन में बनाती थी। लेकिन उसका स्वाद वैसा नहीं होता था, काफी फीका लगता था। जब मैं छुट्टियों पर घर आई और मुझे समझ आया कि हम जिस तरह अपना खाना उगाते हैं, जिस माइक्रो क्लाइमेट में रहते हैं और जिस तरह जमीन की देखभाल करते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल अलग है। उखरुल में हिल वाइल्ड शुरू करना, जो इम्फाल एयरपोर्ट से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, अपने आप में बहुत सी चुनौतियां लेकर आया। उस समय इस तरह का बिजनेस यहाँ के लिए काफी नया था और पूरा माहौल, पूरा सिस्टम भी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक महिला होने के नाते लोग मुझ पर कई तरह के ठप्पे लगा देते थे। ज्यादातर बातें मेरी शादी और निजी जिंदगी को लेकर होती थी। कई बार मैं अंदर से बहुत हताश और टूटी सी महसूस करती थी, लेकिन मैंने कभी खुद पर शक नहीं किया और आगे बढ़ती रही। एक बाइबल का वचन था जो बार बार मेरे कानों में गूंजता रहता था, मत्ती 17:20। इस वचन का भाव ये है कि अगर विश्वास सरसों के दाने जितना भी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात इसलिए मेरे मन में चल रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने हर जरूरी कदम उठाया है। मैंने सालों तक पूरी मेहनत, पूरा धैर्य और पूरी ईमानदारी से काम किया था, बिना किसी शक के अपना बेस्ट दिया था। फिर भी मेरे हालात मेरे साथ नहीं दे रहे थे। तभी मुझे ये समझ आया कि मैं अपना काम पूरी लगन और जिम्मेदारी से कर रही हूँ और खुद को अकाउंटेबल भी रख रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे और ज्यादा विश्वास की जरूरत थी। मुझे वो विश्वास अपनाना था। यहीं पर मत्ती 17:20 के वचन ने मुझे यही समझाया कि विश्वास का मतलब क्या होता है, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना। हमने फिर से सोचा कि हमने हिल वाइल्ड की शुरुआत क्यों की थी। हमने ये इसलिए शुरू किया था क्योंकि हम किसानों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये फसल कितनी कीमती है और कि हमारे स्थानीय लोग जैव विविधता की रक्षा करते हुए इतना स्वादिष्ट खाना उगा रहे हैं। ये कहानी दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक सही संतुलन के साथ, सिर्फ अपना फायदा देखने की सोच से नहीं। उत्पत्ति 2:15 ने मुझे ही मेरे काम और मेरे बिजनेस के लिए एक बहुत गहरी सीख दी। मैं अक्सर कहती हूँ कि स्थानीय खाना कितना स्वादिष्ट और अद्भुत होता है, लेकिन अगर हम जैव विविधता, जंगल और उस जमीन की देखभाल ही ना करें जिस पर हम रहते हैं, तो हम सिर्फ लेते ही कैसे रह सकते हैं, उसे संभाले बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उत्पत्ति हमें सिखाती है कि हमें इस धरती और प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए और एक अच्छे भंडारी की तरह जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरह सृष्टि की रखवाली करने के लिए बनाया है। ये हमारे लिए बहुत कीमती शिक्षा है, बहुत गहरी समझ है जो हमें दी गई है, और यही बात मेरे हर काम की मूल सोच और प्रेरणा रही है। प्रभु मुझे तैयार करते हैं और नए मौके देते हैं। मेरे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के वचन को ढूंढना और मानना सिर्फ तरक्की और पैसा सोचने से नहीं है। मेरे लिए जीवन के मूल्य परमेश्वर के वचन से आते हैं। मैं अपने फैसले इन्हीं मूल्यों के आधार पर लेती हूँ और यही मुझे एक संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन जीने में सचमुच मदद करता है। थैंक यू वेरी मच ज़ेनुरिन, हमसे बात करने के लिए और आपकी इस कहानी के लिए जो आपने हमारे साथ बांटी। और हमने देखा कि कैसे हर बात के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, उसके वचनों से आप उसकी अगुवाई पाते हैं और अपने जीवन को, अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषित किया है। यू बीन अ ग्रेट encouragement एंड इंस्पिरेशन फॉर अस। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। जो आपने बात कही कि सारे वैल्यूज और सारे डिसीजन मेकिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड, परमेश्वर के वचन से सारी वैल्यूज हैं और उस पर वो फाउंडेड है। मैं विश्वास करता हूं जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, बड़े तूफान, बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी वो घर बना रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों की चट्टान पर खोद कर बनाया गया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, ज़ेनुरिन की कहानी आपने आज देखी और इससे आशीष पाई, और इस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें, औरों के साथ भी इस कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं या आप एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर भी ज़ेनुरिन की कहानी देख सकते हैं, और ऐसी और बहुत सारी सच्ची कहानियां आप देख सकते हैं। और औरों को भी औरों के साथ भी आप इन कहानियों को बांटें ताकि वो भी आशीष पाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप अपने आप में निराश महसूस कर रहे हैं, हताश महसूस कर रहे हैं, मायूस महसूस कर रहे हैं, तो जरूर से प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे और मिलकर करेंगे प्रार्थना परमेश्वर की उस शुरुआत के लिए जो मेरे और आपके आर्थिक जीवन पर आने वाली है।
First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि कैसे हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और कैसे जब हम प्रार्थना करते हैं, दिल से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे आर्थिक जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करना, पर तुम्हारे विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर तक पहुंचाए जाएं। क्यों ना परमेश्वर से प्रार्थना करें। ट्राई प्रेइंग, चिंता ना करें, निराश ना हो। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं उस इत्मीनान के लिए, उस शांति तसल्ली के लिए जो प्रभु हम आपके वचन से प्राप्त करते हैं। जब आप हमसे कहते हैं चिंता ना करो, जब आप हमसे कहते हैं मुझसे मांगो, जब आप कहते हैं मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद देते हैं इस एश्योरेंस के लिए प्रभु, जो सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया में हमें आपसे मिलता है। प्रभु, कैसे करना है, कैसे बच्चे की फीस जमा होगी, कैसे घर का रेंट जाएगा, कैसे लोन की EMI जाएगी, बहुत सी लाइबिलिटीज और बहुत से ऐसे बोझ प्रभु आज हमारे कंधों पर है, हमारे प्रियों के कंधों पर है। पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने कहा है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। प्रभु आज आपके पास आए हैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ कि प्रभु आप हमें अपने विश्राम को दें। हर एक मानसिक चिंताएं, हर एक मानसिक तकलीफें, प्रभु यीशु मसीह अनिश्चिंताएं हमारे जीवन से दूर हों और हम इस बात को जान सकें कि हाँ, प्रॉब्लम तो है पर उसका सलूशन है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इसी समय अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु, जैसे आपने उस विधवा के जीवन में काम किया प्रभु, जैसे आपने प्रभु हमारे इन भाइयों के जीवन में काम किया जिनकी सच्ची कहानी को आज हम देख पाए, हम चाहते हैं प्रभु आज आप हमारे प्रिय दर्शकों के जीवन में काम करें। अगर कोई आज फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है प्रभु, कोई मेंटल सुकून किसी का छिन गया है प्रभु, दुआ करना चाहता हूं आप उपाय करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आप यहोवा यिरे हैं, उपाय करने वाले। मुझे नहीं मालूम प्रभु उपाय कहां से आएगा, पर प्रभु हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाए हैं क्योंकि हमारा उपाय वहीं से आता है, हमारी मदद वहीं से आती है। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छुएं और हमारे प्रियों को अपने हाथ में ले लें। हर एक चिंता, हर एक इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी दूर हो प्रभु और हम निश्चिंत होकर आपकी आराधना करें, आपकी सेवा करें। धन्यवाद उस ब्रेक थ्रू के लिए जो आप देने पर हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, उसकी ओर देखते रहें क्योंकि जो उसकी ओर देखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, फिलिपियो 4:6 में हम पढ़ते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। अपनी आर्थिक तंगी में भी विश्वास और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें और वो आपको और आपकी परिस्थितियों को जानता है और वो आपके जीवन में हमेशा
सिर्फ भलाई को ही लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये समय है कि मेरा परमेश्वर के वचन से आज अपने लिए तसल्ली को प्राप्त करें, क्योंकि उसी के शब्द हैं जो मुझे और आपको हर एक मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए आज की सुबह आपके लिए परमेश्वर का वचन। जवान सिंहों को घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। भजन संहिता 34:10। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि जब हम परमेश्वर को पहले अपने जीवन में खोजते हैं तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी कभी ना होगी। जी हाँ दोस्तों, जब वो हमारी जरूरतों का ध्यान रखता है तो हम निराश क्यों बैठे रहें? हम क्यों ना उत्साहित होकर उसका धन्यवाद करें, गीत गाएं। और ये समय है कि हम लोग एक गीत को सुनेंगे जो CNI चर्च मुगली सराय सूरत गुजरात की क्वायर आपके लिए लेकर आ रही है। इस गीत का शीर्षक है तेरे साथ हम चलें। आइए इस गीत को सुने, परमेश्वर की महिमा करें और कहें, प्रभु हमें मालूम है आप हमारे साथ। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूल हो गए हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूल हो गए हमको तुम मिले मसीह। जिंदगी में रंग भर दिया, तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। थैंक यू वेरी मच CNI चर्च मुगली सराय की जो क्वायर, आपने हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर गीत गाया और आपने हमें इंकरेज किया कि हम हमेशा परमेश्वर का हाथ हम थामे रहें और उसके साथ कदम बर कदम आगे बढ़ते जाएं। जी हाँ, एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चुन चुन कर इन गीतों को हमारे सामने लेकर आते हैं ताकि हम सब इसके द्वारा उभारे जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, ये गीत हमें उभारते हैं और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आपकी भी चर्च क्वायर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आए और अपने गीतों के द्वारा हम सबको उभारें और हम सब आशीष पाएँ। और ज़रूर आप हमसे संपर्क करें और अपनी क्वायर्स को एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, ये सारे गीत, ये सारी आराधना, ये वचन, ये सच्ची कहानियां जो आज हमने सुनी अरुण जी के ज़बानी एंड जेनोरिन की ज़बानी, कैसे परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है। सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना मांगते और कहना चाहते हैं, उस पर भरोसा रखिए, चिंता ना करिए। वो परमेश्वर ब्रेक थ्रू का परमेश्वर है और वो आपके लिए तैयार है काम करने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने जाना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आता है। हर बाड़े को वो हमारे जीवन से दूर करता है
और हमें जय देता है। और दोस्तों, इसी बात को हम कल भी इस पर चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचनों से और सीखेंगे। सो आप कल भी ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। एंड डू जॉइन अस टुमारो। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।